क्या बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएगा? क्या नारद साहित्य की बात सच हो जाएगी? हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी के मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थान हिमालय में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र माना जाता है। जो व्यक्ति पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं वो मृत्यु से पहले चारों धामों का दर्शन और मुख्यतया बद्रीनाथ की यात्रा करना जीवन का उद्धार समझते हैं, क्योंकि यह धाम सतयुग का धाम माना जाता है। अगर चारों धाम की बात करें तो सतयुग का बद्री, त्रेता का केदार, द्वापर का द्वारका और कलयुग का धाम जगन्नाथ माना जाता है। बद्रीनाथ सभी धामों में सर्वपूजनीय है और इसकी यात्रा अति दुर्लभ है। मान्यताओं की माने तो भगवान नारायण सतयुग में यहाँ पर तप्त कुंड, जिसे गर्म पानी का कुंड कहते हैं, उसके पास बैठकर तपस्या और आत्मचिंतन किया करते थे, जहाँ पर पंचशिलाएं स्थित हैं, जो नारद शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला, वारह शिला और नरशिला हैं। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गईं। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात है और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास स्थान बना। अलकनंदा की सहचरणी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा माना जाता है। रुद्रप्रयाग में ही भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। पुराणों में लिखित कुछ रहस्यमयी बातों में सबसे रहस्यमयी बात बद्रीनाथ के बारे में यह है कि एक समय बद्रीनाथ, बद्री विशाल, विलुप्त हो जाएगा। हिंदू पुराण में बद्री धाम को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। स्कंद पुराणों में युगों पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ अपनी जगह से गायब हो जाएंगे और ठीक उसी समय हिमालय की गोद में एक नया धाम प्रकट होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री नाम दिया गया है। आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि जिस स्थान पर महर्षि वेदव्यास ने भविष्य बद्री की भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी जगह पर वाकई एक धाम प्रकट हो रहा है। एक चट्टान पर भगवान का अक्स उभर रहा है और ठीक वैसी ही घटनाओं का पुनः घटन हो रहा है जो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के वक्त हुई थी। आज देश दुनिया के श्रद्धालु बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में बद्री के दर्शन इस धाम में संभव नहीं हो पाएंगे। कलयुग के अंत तक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे वर्तमान बद्री मार्ग बंद हो जाएगा और नए स्थान पर बद्री के दर्शन हो पाएंगे। जोशी मठ में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जिसका एक हाथ पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ टूट कर गिर जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत भी आपस में मिल जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाने का मार्ग बंद हो जाएगा। नीति रोड तपोवन से करीब 4 किलोमीटर आगे सुभाई गांव के पास पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर स्थित है। इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पत्थर रखा हुआ है जिस पर अस्पष्ट सा एक प्रतिबिंब उभरा हुआ है। कहते हैं यही भविष्य बद्री है और बद्री की महिमा से उसका विग्रह धीरे धीरे आकार ले रहा है। सभी बातों के बाद अब बद्रीनाथ की कथा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना कथा के बद्रीनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी पूर्ण नहीं होती है। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान शिव देवताओं को दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर में भगवान विलीन हो गए।
इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनि और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ होते गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान युग है। यदि हम पुराणों में जाकर बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था लोग लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधु का बोलबाला होगा। योगी संत जन धन की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि मनुष्यों के पाप धोने वाली स्वर्ग की तरफ रुख कर लेगी और लौट जाएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप पेज को लाइक जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को बद्रीनाथ धाम के बारे में ज़रूर रूबरू कराएं।